हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस पेडागोगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राज्यों के प्रमुख भोजन। इसमें मैंने कुछ थ्योरी ली है जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनसे संबंधित, और इन्हीं पर आधारित प्रश्न भी मैंने 15 इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे। देखिए, राज्यों के प्रमुख भोजन और उन पर आधारित प्रश्न। देखिए क्या है, भोजन पकाने के तरीके कितने होते हैं? 4 होते हैं। भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भोजन पकाने के कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से? भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, ये सब भोजन पकाने के तरीके हैं। केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, केरल में टेपियोका कैसे उगाया जाता है? ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टेपियोका? केरल में पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। फ्रेंड्स, ये स्वीट पोटैटो जैसा होता है टेपियोका, ध्यान रखिएगा। टेपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। अब आपसे कप्पा नाम देकर पूछ लिया जाता है कि कप्पा क्या है, तो क्या है? टेपियोका है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न ईवीएस पेडागोगी में बनते हैं। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। कहाँ पर खाई जाती है? केरल में खाई जाती है। अब आप इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए अपने आप से। केला में भी पहले का है, केरल में भी पहले का है, तो के दोनों में के आ रहा है ना, तो केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। इस तरह आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद करेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं व चावल की खेती वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं? महाराष्ट्र में। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन पटंडा है, जो एक प्रकार का पैन केक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय व्यंजन क्या है? तो पटंडा है। कश्मीर में सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में मछली को पकाकर खाते हैं, और वहीं गोवा में नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं मछली को। कश्मीर, अगर आपसे पूछा जाए कश्मीर में मछली को कैसे पकाया जाता है, तो सरसों के तेल में। अगर गोवा दे दिया रहेगा तो गोवा नारियल के तेल में वहाँ पर मछली को पकाकर खाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, वाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है। वाजवान क्या है? कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है। इसे विवाह, शादियों अथवा विशेष अवसरों पर बनवाया जाता है। भुने हुए जौ का आटा लद्दाखियों का प्रिय भोजन है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सांप कहाँ खाया जाता है? तो हांगकांग में। बिहार का पसंदीदा व्यंजन लिट्टी चोखा है। बिहार में अन्य लोकप्रिय नमकीन मखाना और सत्तू हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा, यानी राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा
प्रसिद्ध है। घी का ज़्यादा इस्तेमाल होकर यह डिश तैयार होती है। गुजरात के प्रमुख खाद्य हैं ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुजरात के प्रमुख खाद्य कौन हैं, तो यही जहाँ पर रहेगा वह सही होगा। उत्तपम तमिलनाडु की डिश है। इसमें उड़द दाल चावल को पीसकर घोलकर तैयार किया जाता है। अब ये जो वाक्य पूरा लिखा है आप इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे ये याद हो गया, लेकिन याद हो जाएगा। जब पेपर में आपसे कथन देकर पूछा जाता है ना तो आपको ये याद आ जाएगा। वीडियो छोटी है, 1-2 बार वीडियो भी देख लीजिएगा और PDF मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल में, PDF भी पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, तो ये आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल ये सब फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप लोग बताइएगा आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेंककर, तलकर, भूनकर, उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर। बताइए, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। खाना बनाने के कितने तरीके हैं? 4 हैं। सेंककर, तलकर, भूनकर, और एक कौन सा है? उबालकर। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनें जिसमें प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर हो। कौन सा है? देखिए, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर। बताइए आप लोग कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला देखिए, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली, चटनी, वड़ा चटनी, पूरी, साग, ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अभी आपने पढ़ा ना गुजरात में क्या फेमस है? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? बताइए आप लोग, अभी पढ़ा ना। कचनार की सब्जी उत्तर प्रदेश राज्य की डिश है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, हांगकांग। यह छात्र असम का है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? जम्मू कश्मीर, मिज़ोरम, गोवा, बिहार। किस राज्य में पसंद करते हैं? तो गोवा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कश्मीर में सरसों के तेल में। कश्मीर में अभी पढ़ा था ना, सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा में और नारियल के तेल में होगा, कश्मीर में सरसों के तेल में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यह मिलान वाला है। चलिए मिलाते हैं। एक तरफ शहर दिया गया है और एक तरफ सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला भोजन। हांगकांग। हांगकांग में क्या फेमस है? हांगकांग में फेमस है पके हुए सांप। तो हांगकांग में कौन सा सही होगा? 5वां सही होगा। केरल। केरल में क्या फेमस है? बताइए आप लोग, केरल में क्या फेमस है? केरल में फेमस है उबला हुआ टैपियोका किसी भी करी के साथ। तो केरल में 1 सही होगा। क्या सही होगा? 1 सही होगा। कश्मीर में क्या फेमस है? कश्मीर में फेमस है सरसों के तेल में पकी हुई मछली।
तो कश्मीर में 2 सही होगा। गोवा में क्या फेमस है? गोवा में फेमस है समुद्री मछली पकी हुई नारियल के तेल में, तो गोवा में 3 सही होगा। तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। 5, 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यह एक तरीका होता है फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह करिएगा जिससे गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। जब आप ये लिख लिए रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये मिलान वाला बहुत ज़्यादा गलत होता है। मिलान वाला क्वेश्चन आसान रहता है लेकिन इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह करिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको तरीका भी बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है? बताइए आप लोग। सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र का पकवान है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग में लोग अपने आंगन में टैपियोका और नारियल जैसी खाने की चीज़ें उगाते हैं और उन्हें इनका उपयोग करके बनाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है? तो टैपियोका और नारियल किस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? केरल में। अभी हमने पढ़ा ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। केरल में टैपियोका बहुत ज़्यादा पाया जाता है और नारियल भी पाया जाता है। अगला देखिए, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? कहाँ पसंद करते हैं? गोवा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह अलग अलग करके क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपने देखा ना, ये सारे मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं। क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो आप लोग जो थ्योरी मैंने बताई है उसे याद कर लीजिएगा। उससे लगभग 2-3 प्रश्न तो आप 100% मान कर चलिए। अगला देखिए, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी। उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। इससे मरीज को परेशानी हो रही होगी। यानी मरीज किस चीज़ से पीड़ित है? मलेरिया, बुखार, एनीमिया, टाइफाइड। यह मरीज जो है वह एनीमिया से पीड़ित है, यानी उसके अंदर खून की कमी है। तभी डॉक्टर ने उसे गुड़, आंवला, अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं जो है ना दिखता ही नहीं है। देखिए, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम, कच्चा आम, अचार। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पूछा क्या गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा चीज़ है जो हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आलू की चिप्स हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। दूध से बना हुआ पनीर ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सेब से बना जैम भी स्टोर कर सकते हैं। कच्चा आम से बना अचार भी कुछ दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन है वसा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का पकवान है दाल बाफला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रीना को आम बहुत पसंद है। वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें सुरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, आम पापड़ अचार बनाएं, जूस तैयार करें, एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, प्लास्टिक बैग में रखें। तो
आम को स्टोर करने का अच्छा तरीका है आम पापड़ बनाएं या अचार बनाएं। इन्हें बनाकर हम कुछ दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको यह वीडियो कैसे लगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो छोटी है, 2-3 बार देख लेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।